ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने पहले वीडियो में दाखला नंबर 14 बराबर पेज नंबर 83 पर उसकी रकम पढ़ी। धर्म और कर्म पूंजी के अनुपात में एक साझेदारी पेटी में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो सबसे पहले हम पूंजी लिख देते हैं जमा की ओर जो दी हुई है। पूंजी धर्म कर्म दिया है 14,000, 1,40,000 और 1,20,000, तो 2,60,000। ओके चलो, और इसमें से अनुपात बना दो। 1,40,000 में से 4 शून्य निकाल दो, 1,20,000 में से 4 शून्य निकाल दो, तो 14 और 12, और 14 और 12 को हम छोटा करें, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 2 कट गए, तो 7:6। किताब में ऊपर पहली लाइन जो लिखी है ना कि एक साझेदारी पेटी लाभ हानि पूंजी के अनुपात में, तो लाभ हानि लिखा है, उसके नीचे 7:6 कर दीजिए, तो पूंजी पर से हमने लाभ हानि का अनुपात बना दिया। बराबर, ये हो गई। उसके बाद उधार शेष और जमा शेष सकल दर्पण में सबसे नीचे की एंट्री चालू खाते वाली आखिर की एंट्री, वो हमें पहले लिखनी पड़ेगी कि शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो उसमें उधार की दी है, धर्म की शेष दी है 17,000, कर्म की जमा में शेष दी है 14,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप देखो तो उधार से इसमें आहरण दिया है 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000, तो आहरण, तो आहरण हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे हम तो उधार साइड में आहरण के बाद आता है प्रारंभिक स्टॉक 15,000, तो प्रारंभिक स्टॉक 15,000। उसके नीचे दिए खरीदी, और खरीदी हमें दी हुई है इसमें 80,000। सामने हमने तीर जोड़ा है खरीद वापसी, तो खरीद वापसी हमें दी हुई है सामने 2,000 रुपये। और इसी के साथ हमें एक समायोजन भी करना है, नहीं भूल से लिखी खरीदी, भूल से लिखी खरीद वापसी। ओके, 1,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि समायोजन नंबर 3, 1,000 रुपए उधार बिक्री थी, बिक्री में प्लस करनी थी, पर उसको आपने भूल से खरीद वापसी में लिख दिए। तो खरीद वापसी में आपने क्या लिखा होगा, पहले गलती की हुई तो कम कर दिया होगा, अभी मैं उसको बढ़ा देता हूँ, इसलिए प्लस किया है। तो 80 में से 2,000 निकाल के वापस 1,000 जोड़ दो, तो 79,000 आएगा। इसकी दूसरी एंट्री, अगर खरीदी बढ़ती तो लेनदार भी बढ़ते हैं, लेनदार जो सामने की ओर दिया है दायित्व देना, जमा से इसमें सकल दर्पण में जमा से इसमें चौथी एंट्री 79, उसमें 1,000 रुपये प्लस भूल से लिखी खरीदी वापसी, तो यहाँ पर 80,000 हो जाएगा। दूसरी एंट्री, ये समायोजन की 2 एंट्रियां होगी, 2 एंट्री अब भी बाकी है, 4 एंट्रियां होने वाली है। बिक्री में उसकी एंट्री होगी, बिक्री 1,20,000, 1,20,000 माइनस बिक्री वापसी, जो हमने सामने तीर मारा है खरीदी के नीचे, माल वापसी जमा 3,000 रुपए, तो वो उसमें से घटाया जाएगा, और प्लस नहीं लिखी बिक्री 1,000 रुपए। बराबर, तो आप देख सकते हो कि 12,000 में से 3,000, 1,20,000 में से 3,000 घटाओ 1,17, उसमें एक जोड़ दो तो 1,18,000। दूसरी एंट्री होगी बिक्री की देनदार में, देनदार, तो देनदार हमें उसी के नीचे माल वापसी जमा सकल दर्पण में 5वां नंबर है, लेना यानी देनदार 27,400 प्लस नहीं लिखी बिक्री दिया है 1,000, तो टोटल होगा 28,400। उसके बाद लाइन टू लाइन चलते हैं। आहरण हो गया, प्रारंभिक स्टॉक हो गया, खरीदी होगी, माल वापसी जमा हो गया, लेना यानी देनदार हो गया, वेतन 13,200 गुप्त समायोजन है। एक लाइन छोड़ देंगे, वेतन 13,200
उसमें एक तारीख दी है 28/2 दूसरा महीना 2013। ऊपर सकल तलपट में देखिए 13, 31, 3, 17 तीसरे महीने तक वेतन होना चाहिए, दूसरे महीने तक है, यानी 11 महीने का वेतन है। ओके, तो 11 महीने का वेतन 13,200, तो 13,200 भागा हम 11 करेंगे तो प्रति महीने कितना वेतन दिया जाता है? 1200 रुपये का, 1,200। तो प्लस चुकाना शेष प्लस होगा 1200 और ये उसमें जोड़ दिए तो 14,400 प्लस 13,200, 14,400। दूसरी एंट्री चुकाना शेष वेतन दायित्व में, चुकाना शेष वेतन तो 1,200। आगे बढ़ते हैं, वेतन के बाद आता है यंत्र, और यंत्र के नीचे दिया है यंत्र पर घिसाई पुरानी, जोड़ कर लेते हैं पहले उसका, यंत्र प्लस पुरानी घिसाई। तो यंत्र में दिया हुआ है पहले 71,760, 71,760 और हमें पुरानी घिसाई दी है 6,240, 6,240। दोनों का जोड़ करने पर 78,000 बराबर 71,760, 71,760 प्लस 6,240, 71,760 प्लस 6,240, 6,240 78,000। और समायोजन दिया है यंत्र पर नंबर, यंत्र का नंबर है दूसरा, यंत्र पर घिसाई 10% करनी है, तो आप घिसाई 10% करेंगे तो 7,800 घिसाई। ये नई घिसाई आ गई, कौन सी वाली? नई। ओके, तो उसमें से 7,800 को कम कर दो तो जवाब 70,200 आता है, 70,200। दूसरी एंट्री यंत्र पर घिसाई, यंत्र पर घिसाई 7,800। उसके बाद आगे देखते हैं यंत्र पर घिसाई के बाद, तो मकान 80,000 है, कोई समायोजन नहीं है, मकान 80,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है मजदूरी 1,600, मजदूरी 1,600। उसके बाद हमें दिया हुआ है बीमा प्रीमियम 1,800, बीमा प्रीमियम 1,800। उसके बाद हम देखेंगे तो बीमा प्रीमियम के बाद दिया है दिया बट्टा 3,200, 3,200 दिया बट्टा। ओके, उसके बाद देखते हैं तो हमें दिया है दिया बट्टी के बाद लोन पर ब्याज बराबर, और उसको हमने जोड़ा है धर्म की लोन के साथ बराबर। तो लोन का ब्याज कितना है? तो 1,200 भी दिया है, लोन ब्याज 1,200। और यहाँ पर डी की लोन, धर्म की लोन, डी की लोन, लोन हमें दी हुई है 30,000 रुपये सामने जमा पक्ष में, तो 30,000 के 6%, 30,000 गुणा 6%, तो 1,800 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1,200 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 600 कम पड़ रहा है तो 1,800 हो गया। इसे कहते हैं चुकाना शेष, चुकाना शेष यानी प्लस, अभी ब्याज चुकाना बाकी है 600। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री चुकाना शेष ब्याज, तो 600 रुपये लिखने के बाद 30,600 बाहर। उसके बाद देखें तो फर्नीचर दिया है हमें 87,000, फर्नीचर 87,000। उसके बाद हम देखें तो स्टेशनरी खर्च हमें दिया हुआ है 7वां नंबर, स्टेशनरी खर्च दिया है 7,000। अब इसके साथ ही हमें पहला समायोजन सॉल्व करना है। तो पहले समायोजन अंतिम स्टॉक 21,000 में स्टेशनरी स्टॉक 2,000 समा गया है, तो 21,000 में 2,000 स्टेशनरी स्टॉक है, तो वो उसको निकाल दे पहली एंट्री बराबर। तो अंतिम स्टॉक सीधा लिखा जाएगा, अंतिम स्टॉक 21,000 में से 2,000 निकाल दो तो 19,000। और अंतिम स्टॉक की दूसरी एंट्री, अंतिम स्टॉक 19,000
और स्टेशनरी स्टॉक ये 2000 दोनों में से घट गया, 19,000 कैसे आया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 21,000 माइनस 2000। उसकी दूसरी एंट्री स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी में से घटाया जाता है, स्टेशनरी स्टॉक 2000 इसमें घटा दूँ तो यहाँ पे 5000, और इसकी भी दूसरी एंट्री होगी स्टेशनरी स्टॉक। कोई भी स्टॉक हो वो संपत्ति की ओर लिखना पड़ता है, स्टेशनरी स्टॉक 2000 रुपये। उसके बाद आता है विज्ञापन खर्च 36,000, विज्ञापन खर्च 36,000 रुपये। उसमें भी समायोजन दिया है कि भाई चौथा नंबर विज्ञापन खर्च 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है, यानी पेशगी चुकाया कहेंगे, पेशगी चुकाया। तो 9,000 36,000 के चौथा भाग, 36,000 के चौथा भाग यानी 9,000, तो 36,000 का चौथा भाग 9,000 घटा दे, 36,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 27,000, यहाँ पे 27,000। ओके, दूसरी एंट्री यहाँ पर पेशगी चुकाया बीमा विज्ञापन खर्च, सॉरी विज्ञापन खर्च कितना आएगा, तो 9,000 रुपये। उसके बाद हम देख सकते हैं आगे कि भाई रोकड़ शेष दिया है 51,200, रोकड़ शेष 51,200। उसके बाद चालू खाता हो गया, सामने पूंजी हो गया, बिक्री हो गया, माल वापसी उधार हो गया, देना यानी लेनदार हो गया, और लेनदार के बाद नीचे आता है चुकानी शेष मजदूरी, चुकानी शेष मजदूरी, तो मजदूरी 700 रुपये। उसके बाद देखो तो धर्म की लोन हो गया है। उसके बाद प्राप्त बट्टा 6,600, प्राप्त बट्टा 6,600, तो प्राप्त बट्टा 6,600, बीओडी 2,800, बीओडी 2,800। उसके बाद चालू खाता कर्म का वो हो गया, समायोजन भी सभी हमारे हो गए। तो इसमें ये विशेषता थी कि कोई कोई व्यवहार की 4-4 एंट्रियाँ होती है। तो अभी हम जोड़ करके देखेंगे, 1,18,000 प्लस 19,000, जमा साइड का जोड़ हो रहा है हमारा 1,37,000, 1,37,000, 137,000, यहाँ पर भी 137,000। उसके बाद आगे देखेंगे तो घटाव करने पर हमारा जवाब बचता है 41,400 सकल लाभ। 41,000 यहाँ पर सकल लाभ 41,400, 41,400 और 6,600, 41 और 42 और 43, 44, 50, 57, 48, उधर साइड का जोड़ ज्यादा है, बराबर। ऊपर 6 बजा। हेलो, आगे જોઈએ तो आगे हमारा जोड़ करेंगे तो उधर साइड का जोड़ हमारा ज्यादा है, 14,400, 7,800, 1,800 और 3,200, 1,800 और 5,000 और 27,000। तो हमारा उधर साइड का जोड़ होता है 61,000, 61,000, और उसमें से सामने 48 घटा 13,000, 61,000 और 13,000, 61,000, 61,000 और यहाँ पे 13,000 शुद्ध हानि, और ये जमा से उधार शुद्ध हानि 13,000, यहाँ पर 13,000, 13,000, 13,000, 7,000 और 6,000 चालू खाते हानि अनुपात 7 और 3, बराबर। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग।
एक सेकंड। आपने मेरा अरे आए तो चलो आगे देखते हैं, हमारा बाकी है जो वो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लाभ हानि वितरण खाते, हानि वितरण खाते, तो हानि आई हमारी 7,000 6,000। तो आप देख सकते हैं कि इसका जोड़ 14,000 बता रहा है। 14 में से 11 घटाओ तो 3,000 शेष आगे ले गए। और ये देखो उधार है, क्रॉस होकर जमा में आएगा। ये इसका जवाब जमा, तो जमा में इधर आएगा ना, चालू खाता और के, तो चालू खाता के में आएगा 3,000। उसके बाद आगे देखो तो इस तरफ जोड़ जाता है 17 7 500, 17 7 14, 17 प्लस 14 31,500, 31,500, इधर भी 31,500 शेष आगे ले गए। ओके, तो ये जमा है, क्रॉस होके उधार आएगा। और उधार का मतलब संपत्ति की ओर लिखना है। फिर चालू खाता और डी का, और आएगा 31,500। अब हमें खाली जोड़ करना है, तो 2,60,000, 3,000, 30,600, 80,000, 1,200, 700 और लास्ट में 2,800। तो 2,800 करने के बाद जोड़ होता है हमारा 3,78,300, 3,78,300। तो इस तरफ भी जोड़ इतना ही आना चाहिए, 3,78,300। ओके, तो चेक कर लेते हैं कि भाई 70,000, 80,000, 78,000, 31,500, 28,400, 51,200, 19,000, 2,000 और 9,000। तो 3,78,300 ये हमारा दोनों तरफ का जोड़ आ गया है, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, दाखला आगे हम और एक देखेंगे। ये दाखला नंबर 14 है। ओके, और ये भी IMP दाखला है, बराबर। क्योंकि इस दाखले में कुछ ऐसे समायोजन है जिसकी 4 एंट्रियां हैं, बराबर। आगे के दाखले हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।